नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। व्यापार का अर्थ है वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय विक्रय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार का ही एक विशेष स्वरूप है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय विक्रय। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ उस वाणिज्यिक नीति से है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के घरेलू या विदेशी विनिमय के मध्य विभेद नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसी क्रियाविधि या तरीका है जो कि वस्तुओं, सेवाओं तथा संसाधनों के जरिए विश्व के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ता है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है, जबकि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बाजार के आकार पर निर्भर करता है। बाजार का आकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ता है। एक देश व्यापार न होने पर की स्थिति में आत्मनिर्भर हो सकता है। एक देश व्यापार न होने पर आत्मनिर्भर की स्थिति में हो सकता है, परंतु भौतिक रूप से वह काफी गरीब होगा। ऐसी निर्भरता देश के उत्पादन के आकार तथा उसकी दक्षता को बिल्कुल सीमित कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत पूरे विश्व को एक समुदाय के रूप में देखता है, जो कि देशों की सीमाओं में भले विभाजित हो, परंतु आय व रहन सहन या जीवन के स्तर में वृद्धि के समान उद्देश्य से बंधा है। यह विकास के अंतर्मुखी रणनीति की अपेक्षा बहिर्मुखी रणनीति की वकालत करता है, जो कि अपेक्षाकृत सरल और कम श्रम साध्य तरीका है। सर डेनिस रॉबर्टसन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश के आर्थिक समृद्धि और विकास का इंजन कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं एवं साधनों के आदान प्रदान से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं तथा साधनों के आदान प्रदान से संबंधित है। सामान्य अर्थ में वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच होता है। किनके बीच होता है? नागरिकों के बीच होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज बिटवीन अस एंड देम। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, अंतर क्षेत्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार से तात्पर्य है एक देश के विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के मध्य होता है। एक देश के विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के मध्य होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर क्षेत्रीय व्यापार को हम घरेलू व्यापार यानी डोमेस्टिक ट्रेड या राष्ट्रीय व्यापार अर्थात नेशनल ट्रेड भी कहते हैं। जैसे हम भारत का उदाहरण लें। भारत में यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन
देश के अर्थात देश के विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों में होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। सेकंड पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है, इसे हम विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, भारत यदि इंग्लैंड को माल भेजता है तो वह क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात कहलाता है। यदि इंग्लैंड भारत को माल भेजता है तो वह क्या कहलाता है? आयात कहलाता है अर्थात इंपोर्ट। अर्थात एक से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में। फर्स्ट परिभाषा हम लेते हैं पेंगुइन शब्दकोश के अनुसार। पेंगुइन शब्दकोश पेंगुइन शब्दकोश के अनुसार एक देश तथा दूसरे देश के मध्य होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर कंट्री कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड परिभाषा हम लेते हैं एनातोल मुराद के अनुसार। एनातोल मुराद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है। इंटरनेशनल ट्रेड इज ए ट्रेड बिटवीन नेशंस। तीसरी परिभाषा हम लेते हैं वाजरमैन तथा हार्टमैन के अनुसार। वाजरमैन तथा हार्टमैन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? हम इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण। अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार के विभिन्न देश में उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं जिनके उत्पादन के लिए उनके पास विशेष साधन उपलब्ध होते हैं। अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण श्रम विभाजन का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण किसका परिणाम है? श्रम विभाजन का। यह श्रम विभाजन का परिणाम है। प्रोफेसर हेराल्ड के अनुसार साधारणतः विनिमय श्रम विभाजन का आवश्यक परिणाम है। जब श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है तब विदेशी व्यापार उत्पन्न होता है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार श्रम विभाजन का अनिवार्य परिणाम है। सेकंड पॉइंट, किसी एक विशेष साधन का उपलब्ध न होना। किसी एक विशेष साधन का उपलब्ध न होना। प्रत्येक देश
में विभिन्न प्रकार की सभी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रत्येक देश के पास विभिन्न प्रकार के सभी साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। किसी एक देश में बहुत कुछ साधन उपलब्ध होते हैं तथा दूसरे देश में अन्य प्रकार के साधन पाए जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में चाय तथा जापान में लोहा नहीं होता, ये उन्हें आयात करने पड़ते हैं। उसी प्रकार भारत टिन का आयात करता है क्योंकि यहाँ टिन नहीं पाया जाता। थर्ड पॉइंट, लागतों में अंतर। थर्ड पॉइंट, लागतों में अंतर। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक निरपेक्ष लागत, सेकंड तुलनात्मक लागत। लागतों में अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण कारण है। विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं की लागतों में पाए जाने वाला अंतर भी है। यह अंतर दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट, निरपेक्ष लागत। निरपेक्ष लागत से अभिप्राय यह है कि एक देश किसी दूसरे देश की तुलना में किसी वस्तु को अधिक सस्ती उत्पन्न कर सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार निरपेक्ष लागतों में पाए जाने वाला अंतर है। निरपेक्ष लागत किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ। सेकंड पॉइंट, तुलनात्मक लागत में अंतर। इससे अभिप्राय यह है कि एक देश दूसरे देश की तुलना में सभी वस्तुएं कम लागत पर उत्पन्न करता है, परंतु उनमें से कुछ वस्तुओं के उत्पादन की तुलनात्मक लागत दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा कम होती है। रिकार्डो का विचार था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार लागतों में पाए जाने वाला तुलनात्मक है। ये किसके विचार है? रिकार्डो के अनुसार। 4 पॉइंट, वस्तु विभिन्नता। कई बार एक देश किसी एक वस्तु को उत्पादन करते हुए भी उसी वस्तु का आयात करता है। जैसे हमारे देश में कपड़ा बहुत मात्रा में बनता है और हम इसका निर्माण भी करते हैं, परंतु कई प्रकार का कपड़ा जैसे जापान में बनी हुई साड़ियां हम आयात भी करते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग किया जा सके। धन्यवाद।